वाजपेयी साहब आपको चर्चा में शामिल करता हूं। ये आंकड़े दे रहे हैं चितरंजन गगन साहब, आंकड़े दे रहे हैं कि अगर हमें मैथ के टीचर नहीं मिल रहे हैं, हमें केमिस्ट्री के टीचर नहीं मिल रहे हैं बिहार में, तो हमें बाहर तो जाना ही होगा ना। परिणाम है कि शिक्षा ध्वस्त हो चुका है, इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री बहुत भले आदमी हैं और दिल की बात करते हैं। विनोद जी क्या बोलिएगा? नहीं, आप बोल रहे हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूं वाजपेयी साहब आप कंटिन्यू करें। विनोद जी आपका टर्न, दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा विनोद जी दोबारा आऊंगा। वाजपेयी साहब, अगर वाकई में क्वालिटीपूर्ण टीचर नहीं मिल रहे हैं जी रवि जी कंटिन्यू। कहाँ से मिलेंगे क्वालिटी टीचर कहाँ से मिलेंगे? 15 साल लालू जी का राज था, उसके बाद 17-18 साल से नीतीश बाबू का लाल है। किसको दोष देंगे? 17 और 18 35 साल हो गए। 35 साल में अभी जो नीति आयोग की लास्ट रिपोर्ट आई थी लेटेस्ट, उसमें हर चीज में नीचे से नंबर 1 है। मतलब फिसड्डी है आज भी 35 साल के बाद। क्या जवाब है इनके पास? शिक्षक नहीं मिल रहे। शिक्षक, जब आप उनको शिक्षा नहीं दोगे, 3 साल में जो बीए की डिग्री होनी चाहिए, अगर वो 5 से 7 साल में होगी तो कहाँ से पैदा होंगे? और जो होते भी हैं वो दूसरे स्टेट में जाके पढ़ाते हैं। कोटा हब है, एजुकेशन का कोटा हब है, और कोटा में शिक्षक पढ़ने भी जाते हैं बच्चे बिहार के, और जिनके कॉलेज हैं वो बिहार के ही लोग हैं। 95% कॉलेजेस जो वहाँ पे हैं, जो क्लासेस लगाते हैं, वो सब बिहार के मेधावी लोग हैं। बिहार के मेधावी लोग तो हर जगह पाए जाते हैं, तो अपने राज्य में क्यों नहीं ठहरेंगे? हाँ, इसका जवाब है ना, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, अस्पताल, चोरी, डकैती, बलात्कार, लूटमार, कौन टिकेगा वहाँ? देखिए ऐसा है, ये सिर्फ टब्बल आपस का है। शिक्षा मंत्री ने ठीक कहा है कि नहीं मिल रहे हैं, अब उसको कवरिंग करने की कोशिश की जा रही है। जो बात सही है उसको आप कैसे जुटलाओगे? जितना मर्जी बोल लीजिए, 10 मिनट बोल लीजिए, 20 मिनट बोल लीजिए, नहीं हो सकता। और ये जो अब इन्होंने कुठाराघात किया एक तरीके से बिहार की जनता के ऊपर, कि जो भी एम्प्लॉयमेंट के सोर्स बने हैं उसको भी दूसरे लाख के मेधावी छात्र अगर आएंगे तो वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो जो है 2-4% वो भी सब खत्म हो जाएगा। मतलब क्या पॉलिसी दिवालिया हो गया है? वाजपेयी साहब, आप अपना क्या स्टैंड, आपके राजनीतिक आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि बाहरी लोग बिहार में नौकरी कर सकते हैं सरकारी। आपका स्टैंड क्या है? आप वेलकम कर रहे हैं? देखिए हर जगह जो हर राज्य में स्टैंड है वही यहाँ होना चाहिए। कुछ % रिजर्वेशन होती है बाहर के लिए, ये नहीं कि अब ओपन पंडारा बॉक्स ओपन कर देंगे। पहली प्रायोरिटी स्टेट को मिलेगी। अपने राज्य में जो पैदा हुआ है, अपने राज्य में जो रहता है, अपने राज्य में जो नौकरी का हक रखता है, वो सबसे पहला हक किसका है? जो उस राज्य का बासिंदा है। इसीलिए इनके नेता ने कहा था कि डोमिसाइल करेंगे, हम कंपल्सरी करेंगे। तो आप वो पॉलिसी नियम मतलब एकदम रिवर्स स्टैंड ले लोगे आप, और उस रिवर्स स्टैंड से नुकसान किसका है? बिहार की जनता का नुकसान है। आपका मन भर चुका है, मुख्यमंत्री की कुर्सी आपकी जाने वाली है, और प्रधानमंत्री के ख्यालात रात को भी सपने आते हैं। उस पचापेश में फंसे हुए हैं। 35 साल के बाद बिहार कहां पहुंचा है, इसकी सारी जिम्मेवारी नीतीश कुमार और लालू यादव के ऊपर जाती है। सेंटर ने तो कल ही रिलीज किया 56,000 करोड़ का 56,000 करोड़ का फंड। भाजपा रही है सरकार में, तो कल ही केंद्र सरकार, अरे कल ही 56,000 करोड़ का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किया बिहार के लिए। 16 स्टेटों के में किया है, उसमें सबसे ज्यादा फंड जो है वो बिहार स्टेट के लिए। सेंटर को तो हमेशा चिंता रही है, लेकिन आप आरोप लगाते रहते हो, भेदभाव करते। भेदभाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने उससे पहले 2014 में 1,70,000 करोड़ दिए। अरे भाई, आपको पैसे भी दिए गए, अलग से और मदद की गई फाइनेंशियल, लेकिन उसके बावजूद भी 35 सालों में बिहार हर सेक्टर में सबसे निचले पायदान में है। इसका जवाब आपके पास नहीं है। और जब तक मुख्यमंत्री जी 18 साल के हो गए हैं लगातार, कोई उसमें कोई रुकावट नहीं है। कभी इधर पलट गए, कभी उधर पलट गए, लेकिन अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी सही रखी है। लेकिन वाजपेयी साहब, ठीक है, ये हो सकता है हम बहस सिर्फ बिहार के दृष्टिकोण से करें, लेकिन इसी एजुकेशन के नाम पे इस बहस को हम राष्ट्रीय स्तर पे ले जाएं, तो क्या वाजपेयी साहब आप मुझे बता सकते हैं देश में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी, कोई विश्वविद्यालय है जो वर्ल्ड की रैंकिंग में टॉप 50 में आ सको? टॉप 50 तो दूर, टॉप 100 में आ सकता हो?
यूनेस्को की रिपोर्ट मैं आपको बताऊं उसमें क्या कहा गया था। उसमें देश की जो एजुकेशन क्वालिटी को लेकर 2021 की ये रिपोर्ट है, इसमें साफ तौर से बताया गया था कि 10 से 15% स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है, सिर्फ एक टीचर है। अटेंडेंस का जो रिकॉर्ड है भारत का, खासकर बिहार का तो 60% है, 72% है। तो ये तो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, बिहार के स्तर पे बात करें, एजुकेशन को लेकर हमारे देश के सियासतदान सियासत कर सकते हैं, लेकिन क्या सोच रहे हैं? अगर सोच रहे होते हैं तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में जिसका डंका बज रहा हो। रवि जी इसीलिए इस सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं 2022 या 21 के लास्ट में। वो इसीलिए लाए हैं कि इन कमियों को कैसे दूर किया जा सके। लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि राज्य का सहयोग पहले है, इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी तो राज्य होगी ना, लेकिन अल्टीमेटली स्कूल का फंक्शन राज्य के हाथ में होता है। हमने पॉलिसी बना दी नेशनल लेवल पे कि एजुकेशन को हमको डेवलप करना है, लेकिन अगर राज्य अपनी जिम्मेवारियों से भागेगा, जो कि बिहार में खास तौर से दिख रहा है, तो उसकी जिम्मेवारी राज्य में तो बीजेपी की भी सरकारें हैं, ऐसे कई स्टेट्स हैं, राज्यों में तो बीजेपी की भी सरकारें ऐसी कई स्टेट्स हैं। मैं वही कह रहा हूं कि और सब जानते हैं वो भी जिम्मेवार है। इसमें वाजपेयी साहब किसी से कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। आज सरकारी स्कूलों की हालत क्या हो गई है, चाहे बीजेपी के राज्य हो, चाहे कांग्रेस के राज्य हो, या फिर जेडीयू के राज्य हो, आज कोई मिडिल क्लास व्यक्ति यह सोच नहीं सकता है कि मैं अपने बच्चे का दाखिला सरकारी स्कूल में कराऊं। वो डरता है इस बात से, ये तो आप मानेंगे ना? बिल्कुल मानते हैं हम, इसीलिए आपने जवाब दिया। आपको दोबारा रिपीट करता हूं कि इसीलिए इस सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बड़ी गंभीरता से बनाई है, और उसमें जो जो बदलाव किए गए हैं उसके बाद आप देखेंगे कि अगर इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारें ठीक से करें तो जो आज आप सवाल उठा रहे हैं शायद उस स्थिति में आप कुछ सालों बाद नहीं रहेंगे। ठीक है कांग्रेस